भारत के एक दूरस्थ पहाड़ी गांव नेरघाट में एक पुरानी किंवदंती प्रचलित थी। गांव से लगभग 3 किलोमीटर दूर घने जंगलों के बीच एक तालाब स्थित था, जिसे स्थानीय लोग संजीवनी ताल कहते थे। कहते हैं इस तालाब में जो भी डूबकर मरता है वह कुछ समय बाद जीवित होकर बाहर आ जाता है, लेकिन पहले जैसा इंसान नहीं रहता। गांव के बुजुर्ग इस तालाब के बारे में बात करने से भी डरते थे। उन्होंने अपने बच्चों को चेतावनी दे रखी थी कि वह उस तालाब के आसपास भी न जाएं। लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, डर और रहस्य इंसान को आकर्षित करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है आरव नाम के एक पत्रकार से। शहर में काम करने वाला आरव अपने बचपन के गांव नेरघाट एक स्टोरी के सिलसिले में लौटा था। उसे संजीवनी तालाब के रहस्य के बारे में पहले से जानकारी थी, लेकिन उसने कभी इस पर विश्वास नहीं किया। उसे लगा ये सब गांव वालों की गढ़ी हुई कहानियां हैं। लेकिन जैसे ही वह गांव पहुंचा, एक घटना ने उसकी सोच को झकझोर कर रख दिया। एक किशोर लड़का विवेक 2 दिन पहले उसी तालाब में डूब गया था। गांव वालों ने उसकी मौत मान ली थी। अंतिम संस्कार की तैयारी हो रही थी कि तभी विवेक अपने घर के दरवाजे पर खड़ा मिला, गीला, चुपचाप और निर्विकार। पर विवेक अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। वह किसी से बात नहीं करता था, सिर्फ रात को जंगल की ओर देखता और हल्की सी मुस्कान देता था। अगले ही दिन गांव में कुछ बकरियां मरी हुई पाई गई। उनकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और शरीर से सारा खून गायब था। आरव को शक हुआ कि यह सब संजीवनी तालाब से जुड़ा है। उसने विवेक से बात करने की कोशिश की, लेकिन विवेक सिर्फ एक ही बात बार बार दोहराता रहा, वो अब मेरे भीतर है, मैं अब बस एक रास्ता हूं। आरव ने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के अंधेरे में एक कैमरा लेकर वह तालाब की ओर निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसे अजीब सी सरसराहट महसूस हुई। पानी शांत था, लेकिन उसकी गहराई में कुछ जिंदा होने का एहसास हो रहा था। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन में एक परछाई तैरती नजर आई, एक औरत की परछाई। वह पानी के ऊपर मंडरा रही थी, मानो किसी को बुला रही हो। आरव ने साहस जुटाकर उसे कैमरे में कैद करने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका कैमरा जन की आवाज के साथ बंद हो गया। उसने जैसे तैसे गांव लौटने की कोशिश की, पर रास्ते में अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। तू भी लौटेगा, पर बदल कर। अगली सुबह गांव में खबर फैली, आरव तालाब के पास बेहोश पड़ा मिला। उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा था, पर सांसें चल रही थी। 3 दिन बाद वह होश में आया, लेकिन अब वह पहले जैसा आरव नहीं था। वह गांव के हर व्यक्ति को एकटक देखता, जैसे उनकी आत्मा को पढ़ रहा हो। एक रात उसने गांव के मंदिर के पुजारी से कहा, आप जिस शक्ति से प्रार्थना करते हैं वो अब सो चुकी है, अब यहाँ मेरी सत्ता चलेगी। गांव में भय का माहौल बनने लगा। जो भी उस तालाब के पास जाता वह जिंदा लौटता तो था, लेकिन उसके भीतर कुछ और समा जाता था। एक अंधेरा सामर्थ्य जो धीरे धीरे पूरे गांव पर कब्जा कर रहा था। गांव का बड़ा ठाकुर अमर सिंह आखिरी उम्मीद था। उसने फैसला किया कि वह खुद तालाब जाकर इस रहस्य को खत्म करेगा। वह एक पुराना तांत्रिक मंत्र लेकर रात में तालाब पहुंचा। वहां उसने देखा, तालाब के बीचों बीच एक भयानक आकृति खड़ी थी, काले धुएं जैसी, बिना चेहरा लिए। अमर सिंह ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, लेकिन तभी तालाब की लहरें तेज हो गई और अंधेरे से बनी वह आकृति हवा में उभरी। उसने अमर सिंह की ओर देखा और उसकी आंखों में जो दिखा वह घोर मृत्यु से भी भयानक था। उसके अपने पुरखे मर्द और बंद थे, जैसे आत्माएं फंसी हो। अमर सिंह ने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा और आखिरी बार चीखा, प्रकाश की रक्षा करो। एक तेज विस्फोट हुआ और सब कुछ शांत हो गया। सुबह गांव वालों को तालाब में अमर सिंह का शव मिला, लेकिन तालाब सूख चुका था। कहानी का अंत या एक नई शुरुआत? गांव अब शांत था, लेकिन हर पूर्णिमा की रात तालाब के पुराने स्थान से हल्की सी फुसफुसाहटें आती थी। हम वापस आएंगे, क्योंकि अंधकार कभी खत्म नहीं होता, बस छिप जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट्स में बताएं कि अगली रहस्यमयी कहानी किस विषय पर होनी चाहिए।